वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको आईसीआर के पेपर एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि एनटीए किस बेसिस पे पेपर सेट करती है, कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। तो आप पीसीबी ग्रुप से हो, आप पीसीएम ग्रुप से हो, आप एबीसी ग्रुप से हो, किसी भी ग्रुप से हो, अगर आप आईसीआर यूजी का एग्जाम देने वाले हो अपकमिंग ईयर्स में या इस साल में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिपेंडिंग अपॉन लास्ट के कुछ ईयर के पेपर, जब से एनटीए सेट कर रही है, आईसीआर भी सेट करती थी, पेपर पैटर्न काफी चेंज हुआ है। जब पेपर आईसीआर बनाती थी तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को वो सिलेक्ट करती थी, वहां से ज्यादा क्वेश्चन देती थी। बट जब से एनटीए पेपर बना रही है ना, वो चाहती है कि बच्चे मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करें। वो डेप्थ पे फोकस नहीं करती, बच्चे मैक्सिमम चैप्टर अटेम्प्ट करें। तो हो सकता है आप मैक्सिमम चैप्टर नहीं जा सकते हो, आप मैक्सिमम चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो। तो ये जो कुछ चैप्टर जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। मैं हमेशा बात करता हूं कि आप जब भी पेपर देने जाते हो ना, उससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो द स्टूडेंट्स जो भी आईसीआर का एग्जामिनेशन देते हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि उनका एडमिशन किस कोर्स में हो, बीएससी एजी कोर्स में हो। तो एक्चुअली आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अभी मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज के बारे में अभी इन जनरल बता रहा हूँ। बाकी कैटेगरीज, बाकी कोर्स के बारे में मैं आपको आफ्टर एग्जाम बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 10-20 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट से गलत होते हैं, तो आप कहीं 370, 380 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करने की कोशिश करो, तब आपके चांसेस होंगे बीएससी एजी मिलने के। अपर कॉलेज के लिए, टॉप कॉलेजेस के लिए बात अलग है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं कि किस किस ग्रुप में आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स के मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एवरेज लास्ट 3 इयर्स के बेसिस पे, पहले के कुछ बेसिस पे मैंने इन एवरेज बनाया है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको 3 चैप्टर पे ध्यान देना है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 क्वेश्चन आते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से 3 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी एंड पावर से 1 क्वेश्चन। तो डिपेंडिंग अपॉन लास्ट फ्यू इयर्स आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हो। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन से 4 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 3, मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से 2, फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बड़ा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ वेव, बहुत बच्चों का ये चैप्टर डाउट होता है, मैं खुद एक ट्यूटर हूं, मुझे पता है। तो आप इस चैप्टर को लीव कर सकते हो, 2 क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम में आप करोगे। अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने भी फिजिक्स में 12th के चैप्टर हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैट 3 to 4 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर द क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं। मैग्नेटिज्म से 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1 क्वेश्चन आता है। मैं बताता हूँ क्या आपको पढ़ना है। मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ लेना और सारी वेव्स के यूजेस क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ये पढ़ लेना। ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा है उसे ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो इसके क्वेश्चंस करके आ जाएगा, ठीक है। एटम एंड न्यूक्लियर से 2 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर डिवाइस चैप्टर बड़ा है, बट यहाँ आईसीआर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता इससे, नीट ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस से 1 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिक्स में आपको पता चल गया, काइनेमेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, ये चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो फिजिक्स में। तो देन नेक्स्ट मूव टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट से 1 क्वेश्चन, बट ये और सॉल्यूशन हमारा इंटर रिलेटेड है, तो यहाँ वाले क्वेश्चन आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका ना इनऑर्गेनिक का बेस है, तो ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, गैसेस स्टेट से हमारे 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम से एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है ना, सॉल्ट बफर के, एसिडिक बफर के, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के, तो आप इसके क्वेश्चन करके आ जाओगे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन 2 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो आप देख लेना। हाइड्रोजन से 1 क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन आपको हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर हार्डनेस पे क्वेश्चन आता है। एस ब्लॉक से 1 क्वेश्चन, पी ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन। ये पी ब्लॉक 11th और 12th में कंबाइंड बोल रहा हूँ, यानी कि 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक का। जीओसी से 3 से 4 क्वेश्चन, जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ना, मेक श्योर कि आपका जीओसी अच्छा होगा, तभी आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो सकती है। हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन से 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 क्वेश्चन आते हैं, बट टफ भी है सेम टाइम पे। केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी के लहजे से बड़ा चैप्टर है, तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए से।
मेटलर्जी एक चैप्टर हो सकता है, मेटलर्जी से इस बार क्वेश्चन ना हो क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात किया जा रहा है, बट आपको सारा पढ़ना है। मेटलर्जी से एक क्वेश्चन, डी ब्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, आप लीव कर सकते हो। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से एक क्वेश्चन। तो देख रहे हो आप एक एक क्वेश्चन वाले कितने चैप्टर हैं। तो एनटीए फोकस कर रहा है कि आप ज्यादा पढ़ो, ठीक है। हर एक चैप्टर का आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, इसलिए एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से दे रही है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से 2 से 3 क्वेश्चन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर से 2 क्वेश्चन, अमाइन से 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलीमर से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 1 से 2 क्वेश्चन। तो देख रहे हो आप कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर एक चैप्टर को टच किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं बायो में। तो बायो में हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में मैं बोलूं तो जिनको भी मैंने सर्कल कर रखा है, पहले आप उन चैप्टर्स को अच्छे से करो। आफ्टर दैट फोकस तो आपको करना ही है। ऑलमोस्ट 20 to 25 चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़ते हो देन आप सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात आपको कड़वी लग रही है बट लगनी चाहिए आपको, फिर आप मेहनत करो उस हिसाब से। अब बात करते हैं बायो के बारे में। तो बायो में मैंने यूनिट्स वाइज आपको बताया, चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यूनिट्स वाइज आपको मैंने बताया। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, बच्चे सोचते हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे बट 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आईसीआर को बहुत पसंद है क्वेश्चन पूछना। एनटीए बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से पूछती है, वेदर आप नीट के लिए जा रहे हो, वेदर आप आईसीआर के लिए जा रहे हो। फेवरेट चैप्टर है, 7 क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी 5 क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी 5 to 6 क्वेश्चन। ये थी 11th के चैप्टर्स की बात। अब मैं 12th के चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ। रिप्रोडक्शन 4 to 6 क्वेश्चन, जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 8 क्वेश्चंस आते हैं। 8 क्वेश्चंस, कभी भी ऐसा कोई भी ईयर नहीं था जिसमें से मुझे 8 क्वेश्चंस नहीं मिले जेनेटिक्स के चैप्टर से। तो मेक श्योर आपका जेनेटिक्स अच्छा होना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से 4 चैप्टर्स, मतलब ये पूरे यूनिट से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 चैप्टर का यूनिट है तो 4 क्वेश्चंस आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन एंड इकोलॉजी से 6 क्वेश्चन। अब देखो ध्यान आपको क्या देना है कि ये तो सारे चैप्टर्स मैंने बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस के नंबर होने चाहिए। अब आप अगर एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हो, अगर आपकी कैटेगरी नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, मेक श्योर करना आप सोचो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कम है, तो आपको कट ऑफ का अंदाजा होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आओ। तो आप 120 के अप्रॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 to 20 क्वेश्चन गलत होते ही हैं, तो आप 370 to 400 के बीच में आप लाई कर सकते हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। तो ये वीडियो में यही एंड करता हूँ। आप अच्छे से पढ़ो, कीप प्रिपेयरिंग वेल। मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहां पे मैं रेगुलर क्वेश्चन पोस्ट करते रहता हूं, तो आप वहां भी उस चैनल पे भी जाके मेरे कंसल्ट में रह सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बाय बाय।